दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से निरंतरता से कर रहे होंगे। चलो आज हम देखते हैं एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। पहले हम देखते हैं कि विरासत हम कहते किसको हैं। चलो, विरासत का मतलब होता है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं और हमारे चारों ओर विद्वान हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, ये एक और किसी स्थान, क्षेत्र अथवा देश अथवा दूसरों और एक परिवार, समुदाय एवं लोगों की पहचान, विशिष्ट पहचान है। तो ये है विरासत। अब विरासत यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये विरासत विश्व विरासत की सूची प्रकाशित करता है। 1972 में यूनेस्को विश्व विरासत अधिनियम बना, जिसके तहत ये विरासत स्थलों को सूचीबद्ध करता है और इसके लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं इसके द्वारा। इन मानदंडों में निम्नलिखित हैं, जैसे सांस्कृतिक स्थलों के लिए वह मानव की रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट रचना हो। दूसरा है किसी सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर वास्तुकला या प्रौद्योगिकी के विकास या शहरी नियोजन अथवा सामरिक कलाओं को प्रदर्शित करता हो। तीसरा है वे किसी जीवंत या लुप्त सांस्कृतिक उदाहरण अर्थात कला एवं संस्कृति का असाधारण प्रमाण हो। तो ये 3 मानदंडों के आधार पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यूनेस्को सूचीबद्ध करता है। तो अब देखते हैं हमारे इंडिया में विश्व विरासत की जो बैठक हो रही है यूनेस्को की, वो इस बार भारत मेज़बानी कर रहा है और ये भारत पहली बार कर रहा है ये मेज़बानी। विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत पहली बार ये मेज़बानी कर रहा है और ये यूनेस्को की 46 सेशन है। और ये बैठक भारत मंडपम, जिसको आप ये देख भी रहे हो, इसमें G20 का सम्मेलन भी हुआ था। भारत मंडपम में इसकी बैठक हो रही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेंटर के लिए भारत के द्वारा $10 लाख का अनुदान देने की घोषणा भी की है। और ये खर्च कहाँ कहाँ किया जाएगा ये भी बताया गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइटों के संरक्षण के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल असिस्टेंट में इनका खर्च किया जाएगा। और विशेष रूप से ये भी कहा गया है कि ये पैसा ग्लोबल साउथ के देशों के काम आएगा। अब पहले हम एक बार ग्लोबल साउथ क्या होता है इसको भी देखते हैं। इसकी कोई भौगोलिक परिभाषा नहीं है, मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट कोई परिभाषा नहीं है, पर इसमें यह बोला जाता है कि राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, भू राजनीतिक, आर्थिक समानताओं के संयोजन का प्रतीक है। और ग्लोबल साउथ में कई देशों में साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन का इतिहास रहा है। ये विशेषकर अफ्रीकी देशों में है। अब यूनेस्को की महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले भी इसमें मौजूद थी। इसमें भारत मंडपम में 150 देशों के 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। भारत में सफलता के यूनेस्को की जो बैठक हो रही है, विश्व धरोहर की ये बैठक हो रही है, ये भारत की सफलता में ये नए कीर्तिमान गढ़ेगा। और ये इतना प्राचीन है कि यहाँ वर्तमान का हर भारत की जो भी कल्चरल साइट है या फिर भारत का जो भी इतिहास है, ये इतना प्राचीन है कि यहाँ के वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली गाथा कहता है। ये कहता है दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं हम। राजधानी के रूप में अभी तक लोग क्या होता था कि राजधानी के रूप में ही जानते थे, लेकिन हज़ारों वर्ष पुरानी विरासतों का केंद्र भी रहा है दिल्ली। जैसे यहाँ कदम कदम पर ऐतिहासिक विरासतों के दर्शन होंगे। तो हजारों वर्ष पहले हुए निर्माण और वैज्ञानिक सोच ने जानकारी का उल्लेख किया है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे हजारों वर्ष पुरानी जो वैज्ञानिक सोच है ना, उसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है। ये भारत मंडपम से ही करीब 15 किलोमीटर दूर कई टन का दिल्ली के मेहरौली में लोहा स्तंभ है, जो 2000 वर्ष से
2000 वर्षों से खुले आसमान में खड़ा है और जंग नहीं लगा, ये हमारी वैज्ञानिकता का प्रमाण है। इसलिए बोला जाता है कि हमारी मतलब वैज्ञानिकता बहुत पुरानी है। और ये धातु विज्ञान विज्ञान इतना उन्नत था, मतलब प्राचीन समय में हमारा धातु विज्ञान इतना उन्नत था, ये बोला जाता है और है भी, हमको देखने को मिल रहा है। देखो आप मेहरौली का लोह स्तंभ देखो, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें आज तक जंग नहीं लगा। कुछ किलोमीटर दूर 335 किलोमीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर है। ये 8वीं सदी में बना। यहाँ किसी भी तरह का निर्माण चुनौतीपूर्ण है, जैसे भूसंकलन, भूकंप के झटके। जैसा आपको ये भी विदित होगा कि पिछली साल ही जोशीमठ में कुछ दरारें वगैरह पड़ी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि भारत को सॉफ्ट पावर, जो कल्चरल है, हमारी कल्चर है, उसको भारत को सॉफ्ट पावर की तरह लेना चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ये देखा होगा कि एक टीचर क्लास में 500-600 स्टूडेंट को एक बारी में मतलब अपने भाषण से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक आईपीएस या पुलिस फोर्स बल पूरी मतलब अपने दंड मतलब शक्ति के दम पर पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसा आपने किसान आंदोलन के टाइम पे भी देखा तो होगा, उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे, बुलेट प्रूफ गोलियां दागी। तो ऐसे बोला जाता है। तो ये सॉफ्ट पावर का भी, हमारा सॉफ्ट पावर का भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो ये हमारी सॉफ्ट पावर को भी, जैसे चाइना को कंट्रोल कर, मतलब रसिया को, फ्रांस को, अमेरिका को, इनमें हमारी कल्चरल वैल्यू बढ़ाएंगे। जैसे आपको ये भी पता होगा कि पुराने समय में मतलब अभी भी योग, जैसे योग व्यवस्था को हमारे देश के प्रधानमंत्री वगैरह बाहर डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी ये सॉफ्ट पावर को दिखाता है कि भाई हमारी सॉफ्ट पावर है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, बस स्थायी हित होते हैं देश के। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि दक्षिण के चोल राजाओं द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर, ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है। त्रिभुवन शैली का बना हुआ है और ये राज प्रथम के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह टाउन प्लानिंग जो प्राचीन सभ्यता में आधुनिकता का स्तर बताती हैं, जैसे धोलावीरा और लोथल एक बंदरगाह शहर भी था। ये हमारी प्राचीन प्लानिंग व्यवस्था को बताती है कि कितनी आधुनिक थी प्राचीन टाइम पे भी। जैसे ही एक तथ्यों से हम साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सिनोली में मिले सबूतों को देखना चाहिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जगह वैदिक सभ्यता से मेल खाते हैं। 2018 में 4000 वर्ष पुराना रथ मंदिर मिला तथा भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त सोच की ज़रूरत है। मतलब भारत पे जो थोपा जाता है ना कि भाई ये मतलब विकसित नहीं है, तो विकसित हो रहा है। विरासत केवल इतिहास ही नहीं बल्कि मानवता की साझी चेतना भी है। विरासत देखते हैं तो हमारा मन वर्तमान जियोपॉलिटिक्स फैक्टर से ऊपर उठ जाता है। विरासत को विश्व की बेहतरी के लिए प्रयोग करना चाहिए। विरासत से दिलों को जोड़ना चाहिए। भारत पूरे विश्व से ये आह्वान करता है और मानव कल्याण की भावना के विस्तार के लिए जोड़ना चाहिए। विरासत को हमें क्यों संरक्षण करना चाहिए क्योंकि ये पर्यटन को बढ़ाता है और पर्यटन बढ़ेगा तो आपको पता विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वो दौर भी देखा था जो विकास की दौड़ में विरासत को नज़रअंदाज किया गया था। आज का युग ज़्यादा जागरूक है और भारत ने इस विश्व विरासत की बैठक में भारत का विजन भी था कि विकास भी और विजन भी। तो आधुनिक विकास के नए आयाम छुएंगे हम और विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है हमने। और आधुनिक कैंपस बनाया जाएगा, जैसे आपने काशी का मतलब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और जैसे आप बीटी टेम्पल के नाम से बहुत फेमस है ये बीएचयू में, बहुत अच्छी जगह बताई। और मंदिर जैसे राम मंदिर का निर्माण किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय, इसको भी इनॉग्रेट किया जा रहा है, मतलब डेवलप किया जा रहा है। और अपने देश के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ये बोला था कि भाई G20 के बाद विश्व का भारत के प्रति नज़रिया बदल गया है। यहाँ तक कि
जो सम्मेलन में ज्ञान, विज्ञान, समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन होगा। विश्व धरोहर का प्रबंधन करेंगे, सूची पर निर्णय लेंगे और देशों के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करेंगे। तो भारत ने भी असम में स्थित मोईधाम शाही कब्र स्थल का प्रस्ताव भेजा है और ये भारत की 33वीं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा भाई? संरक्षण किया जाएगा, सहायता की जाएगी और निधियों पर चर्चा की होगी, ये सब होगा। जैसे देखते हैं ये बीटी टेम्पल है, आपने सबने देखा होगा, बीएचयू के अंदर बीटी टेम्पल के नाम से फेमस है, विश्वनाथ टेम्पल। ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ये भी देखो चोल साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। देख ट्रेड चोल साम्राज्य ये तंजावुर से होते हुए इधर श्रीलंका वगैरह से होते हुए इधर ये येलो सी के तक जाता है, ताइवान वगैरह। ऐसे ही चोल साम्राज्य की टेरिटरी यहाँ तक है, जैसे बेलिंग, कांचीपुरम, तंजावुर, नागपट्टनम, ये चोलपुरम, गंगईकोट चोलपुरम ये। और चोल इन्फ्लुएंस देखो आप कहाँ तक था, ये से कलिंग है, ओडिशा है, पाल है, जैसे कोलकाता में पाल साम्राज्य था, यहाँ तक पेगू ये म्यांमार में, इधर ये अंडमान निकोबार तक, और इधर ये इंडोनेशिया से ये इधर की साइड भी इसका चोल साम्राज्य का इन्फ्लुएंस था। तो ये आज का लेसन है हमारा। और भारत का विज़न ये ध्यान रखना ज़रूरी है, भारत का विज़न है विकास भी और विरासत भी। ये भारत का विज़न है क्योंकि भारत डेवलप हो रहा है, तो इसी तरह की रोचक वीडियो और अच्छी नॉलेज के साथ में अच्छी हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इनको देखने के लिए आप धैर्य बनाए रखें और इसको शेयर करें और लाइक करें, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को सबको बताएं कि